बच्चों, आज हम लोग साइंस का एक और प्रयोग करके देखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि प्रयोग का नाम क्या है। वाटर वेपर कंडेंसेशन। और यहाँ पर आप देखिए फिगर भी बनाया हुआ है। एक ग्लास में कोल्ड आइस वाटर लिया गया है और यहाँ पर हॉट वाटर वेपर दिखाया गया है, लिखा हुआ है। अब देखिए इस प्रयोग के लिए मैं क्या ले रही हूँ। ये जो कांच का ग्लास है बच्चों, इसमें आइस वाटर है। इसमें आपको आइस के भी टुकड़े दिख रहे होंगे, पीस। ये आइस वाटर है और ये स्टील का खाली ग्लास है। ये जो आइस वाटर है उसे मैं इस ग्लास में डाल दे रही हूँ। और इसे मैं 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ दे रही हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, आधा से 1 मिनट हो चुका है और अब आप देखिए कि अंदर वाटर और आइस है, आइस वाटर है। तो ऊपर में, ग्लास के ऊपर में किस तरह से वेपर जमा हुआ है। चलिए मैं उंगली से आपको करके दिखाती हूँ। और इस ग्लास में आप देखिए ऊपर ऊपर भी होता जा रहा है और आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो सोचने की बात है कि आखिर ये वेपर आया कहाँ से। तो चलिए इसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण समझा देती हूँ। ये देखिए पूरा इसके ऊपर वेपर है। दरअसल बच्चों, हवा में मौजूद पानी की गैसीय अवस्था को जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प को इंग्लिश में वाटर वेपर कहा जाता है। जब पानी गर्म होता है या खुले वातावरण में रहता है तो वह भाप बनकर हवा में मिल जाता है। यह भाप हवा में हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह हवा में मौजूद रहती है। जब यही वाटर वेपर किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो यह ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदल जाती है और इस प्रक्रिया को विज्ञान में यानी कि साइंस में कंडेंसेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे संघनन कहते हैं। इसी कारण बर्फ वाले ग्लास के बाहर ओस जैसी पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो बच्चों, आज के क्लास में आपने एक और प्रयोग किया और सीखा। इस प्रयोग से आपने सीखा कि किस तरह से बाहर की हवा में भी जलवाष्प होता है, वेपर होता है। और जब हम लोग किसी ग्लास में पानी, ठंडा वाटर यानी कि आइस वाटर रखते हैं, ठंडा पानी, तो किस तरह से बाहर का जो जलवाष्प है वो ग्लास पर जम जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण जो मैंने आपको समझाया है उसे आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।